हरि ओम प्यारे। गुरु अपने को गुरु के शरण में डाल दो। हाँ, जब डाल दोगे तो कोई फिक्र नहीं रहेगी। इसीलिए कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं तुम्हें कब्र से निकाल करके मुक्त करूँगा, बिना मुक्ति के नहीं जाने दूंगा। देखिए कितनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं गुरु कि तुम अपने को गुरु के शरण में डाल दो। गुरु कहते हैं शरण में तुम अपने को डाल दो, हम तुम्हें मुक्त हुए बिना नहीं जानेंगे, तुमको कब्र से भी निकाल करके। क्योंकि गुरु के शरण में डाले हो तो गुरु की जिम्मेदारी है। गुरु तुमको जो है छोड़ेगा नहीं, अधबीच में कभी नहीं कहेगा कि तुमको जो है और तो कोई पार लगाए ना पर लगाए, लेकिन गुरु के ऊपर शक नहीं करना। शक करना ही, गुरु कहते हैं तो अभी तुम्हारा मन बहुत कच्चा रहता है, बहुत ही कच्चाई में रहते हैं हम। कहते हैं कि मान लो अगर गुरु को पकड़े बैठे रहे और कुछ कर्म ना करी, कर्म कांड, तो क्या मालूम रुक जाई। तो तभी तो गुरु कहते हैं शक का समाधान नहीं है। शक का समाधान नहीं है, ये सोच लेना। शक अगर गुरु के ऊपर करा जाएगा तो शक का समाधान नहीं है, कोई भी शक नहीं है। और गुरु कहते हैं संशय का तो समाधान है। संशय है तो गुरु उसको निकाल देगा, लेकिन शक का इलाज कुछ भी नहीं है। तो इसलिए गुरु के ऊपर पूरा पूरा विश्वास कर दो। गुरु कहते हैं तुम्हें हम कब्र से निकाल करके मुक्त करूँगा, बिना मुक्ति के नहीं जाने दूंगा। डरो मत। ये हमारे सब गुरु के ऊपर पूरा के ऊपर, जो गुरु के ऊपर समर्पित होता उसके लिए है। और जो इसके मन में अभी शक रहता है, कुछ अभी संशय रहता है, तो भैया संशय करते रहो, कोई बात नहीं है। कोई ये गुरु कहते ज़िंदगी तुम्हारी है। अब जो है रोज़ रोज़ बढ़ नहीं रहे हो, घट रहे हो। जिस दिन से बच्चा पैदा होता उसी दिन से उसकी ज़िंदगी घटना शुरू हो जाती। पक्का याद कर लो इसको। हमको पता नहीं रहता है, उसका बर्थडे मनाते हैं, मोमबत्ती जलाते, लेकिन ये नहीं कहते कितने दिन कहीं कि ज़िंदगी से कट गया, निकल गया। वो तो गुरु बताते हैं कि तुम बहुत खुश हो रहे हो, इतना दिन बिना भक्ति के निकल गए तुम्हारे हैं। कभी देखो अपनी उम्र के बाल पकने लगे, ये क्या बता रहे हैं तुमको? क्या है इतना जो है काले काले थे हम, देखो हम तो सफ़ेद हो गए, तुम अभी काले में घुसे रहो। बार बार जो है मेरा मन उधर की तरफ जाता रहता। लेकिन गुरु कहते हैं कोई चिंता मत करो, हम तुमको जो है ना, लेकिन गुरु के प्रति जो है भाव रखो। यही तो गुरु कहते हैं तुम तो चिल्लोगे बड़े भक्त हो गए, दुनिया को दिखाता रहा मैं भक्त हूँ, हाथ में माला ले करके, तिलक लगा करके भक्ति दिखाएगा, छापा। गुरु कहते नहीं, कैसे बैनर वाले छापा वाले गुरु बनोगे? नहीं, ऐसा गुरु जो हमको आत्म तत्व देता हो, जो मेरे मन को निहाल कर देता हो, ऐसे गुरु की शरण, वो गुरु हमको कब्र से निकाल के हमको जो है मुक्त करेगा। ये सोच लेना, ये जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है फिर। लेकिन गुरु कहते हैं कैसे, जैसे भगवान का हमेशा भूलो नहीं, याद रखो। गुरु कहते हैं हम तुमको प्रैक्टिस करा दिया है, अब तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तो बार बार भूलते रहते हो। हम क्या करें बताओ? भक्ति को कहते हैं तुम तो दूसरे को जानते हो भक्ति कैसे करनी चाहिए। गुरु कहते हैं भक्ति ऐसे करो, कोने में बैठ करके एकांत में, किसी को बताओ नहीं। क्यों तुम तो गुरु कहते गिनो के माला बने बताओगे, हम इतने रोज माला करते हैं, इतना राम राम लिखते हैं, ये तुम जो है किसको दिखाने जाते हो? तुम्हारे अंदर बैठने वाला सब जानता है। ये जो है दिखाओ नहीं। कहा कि जैसे लोग भोजन एकांत में कोने में बैठ के अकेले में करते हैं, इसी तरह जो है भजन भी एकांत में करना चाहिए। किसी को बताने मत जाओ कि मैं हम तो इतनी गीता पढ़ते हैं रोज़, ऐसा कर लेते हैं। गुरु कहते हैं इसमें भी है, मत बताने जाओ। भगवान जानता है किससे बताने जाओगे। और लेकिन गुरु के ऊपर शक नहीं करना कि गुरु सच कहीं ऐसा तो नहीं गलत कर रहे हैं, मैं रह जाऊँ। नहीं, गुरु कहते हैं शक का समाधान नहीं है, जान जाना। शक नहीं करना चाहिए गुरु के प्रति, ये सब गलत है। और संशय कहते हैं, संशय आएगा तो गुरु निकाल देगा उसको। गुरु के पास में इसके लिए युक्ति है, गुरु उससे जो है शक को निकाल देगा। पर कहते हैं जो हमारे अंदर शक का इलाज कुछ नहीं है, ये सोच लो। हम तुम्हारे अंदर जो शक पैदा हो गया, इसका इलाज कुछ नहीं है, ये तुम के लिए जानो। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु भगवान कहते हैं कि कहाँ फंसे पड़े हो, दुनिया से निकल के बाहर आओ ना।
दुनिया से बाहर आओ। दुनिया को गुरु कहते हैं किसी की झंझट में मत पड़ो। किसी को जो है तो गुरु कहते हैं किसी को जो है प्रेम में करना है, किसी को जो है प्रेम में मारना भी है तो कहा किसी को मारना है तो दया से मारो। किल फायर काइंडनेस से, प्रेम से किसी को अगर मारना ही है तो प्रेम से मारो। मौत बनी नहीं है, समझे। दुख भी नहीं है, पाप भी नहीं है। अब देखो गुरु कहते छुड़ा रहे हैं कि नहीं छुड़ा रहे हैं। जहाँ संशय आया हमारे अंदर तो कैसे बता रहे हैं। गुरु की वाणी में क्या लिखा हुआ है? मौत बनी नहीं है, दुख भी बना नहीं है, पाप भी बना नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारे अंदर ये अपने आप पाप मौत बना लेते हैं, बटोर लेते हैं। ये तुम्हारी गलती है। ये गलती तुम निकालोगे नहीं तो कौन निकालेगा? इसको हटाओ, गलती को गल से बाहर आओ। इससे ना मौत है ना ही मौत आती नहीं है। मौत आती है क्या? ये शरीर की आती है, मुझे आत्मा में कोई मौत नहीं है। कपड़ा मेरा ले जाएगी मौत और क्या करेगी हैं। और दुख भी हमको अगर हम दुखी ना हो तो मुझे दुख भी दुखी नहीं कर सकता। और पाप कहाँ? पाप किस पे आएगा? पाप प्रकृति पर लगेगा। ये 5 तत्व का शरीर है, ये प्रकृति 5 तत्व के अग्नि जल वायु जो कुछ पाप लगे इससे लगे। हमारा एक देखो पाप हम जब मेरा भाव रहता है अपने आप हो जाए उस पर को पाप मत मानना। जब मेरे लिए इच्छा होती है हमारा पाप करने की ये कर ले, इच्छा आती है ऐसा बटोर लें, ऐसा किसी का ले ले मार ले, तब पाप लगता है। नहीं तो जब तुम चल रहे हो अपने कर्तव्य में लगे हुए हो तो पाप नहीं होता है। मौत जिसे कहते हैं सिर्फ वो कहते हैं नाम पता बदल जाता है। मौत क्या होती है? गुरु क्या बता रहे हैं? मौत जिसे कहते हैं वह सिर्फ नाम पता बदलता है और कुछ नहीं। हमारा नाम आज है, गुरु ने कहा मेरा नाम बदल जाएगा और क्या, मेरा पता बदल जाएगा। मैं रह रहा हूँ जिस शरीर में उसका पता बदल जाएगा और क्या करेंगे हैं। आज मैं स्त्री हूँ, स्त्री का पता बदल जाएगा। आज मैं जो है हमारा जो है कहते हैं कि जो है यही बदलेगा और क्या बदलेगा, सिर्फ नाम और पता बदल जाता है और कुछ नहीं होता है। हमारा नाम है, जिस पते जहाँ हम रह रहे हैं उसका पता, जिस शरीर भी हमारा एक पता ही है। स्त्री है ये पता है, पुरुष है ये पता है, ये पता बदलता है और क्या बदलता है और कुछ नहीं। ये एड्रेस बदल जाता है। जहाँ जो है जिस घर में रह रहे हैं शरीर रूपी या मोहल्ले में वो पता बदल जाता है, गांव बदल जाता है, शहर बदल जाता है और कुछ नहीं बदलता है। सुख की चाह ही दुख का कारण है, पाप भी नहीं है। यानी कहते हैं अपने को जानना ही नहीं जानता, अपने को जो अपने को न जानना ही सबसे बड़ा पाप है संसार में, और कुछ पाप ही नहीं। ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, अपने को नहीं जाने हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, यही पाप होता और कुछ पाप नहीं होता है। तो ये ड्रेस बदल गया है तो क्या हुआ? सुख की ये और जो है गुरु कहते हैं शरीर में रहते हैं तो ये चाह जो होती है सुख की वही हमको जो है यही कारण है, यही पाप करवा देती। कोई चाहना ही ये चाहना ही जो है हमसे जो पाप करवाती है। चाहना छोड़ दो, हटा दो। चाहना करो तो भगवान की करो और किसी की चाहना नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा संसार में कुछ भी पाप नहीं है, खाली चाहने के कारण पाप होता है। हमको ये चाहिए तो कहते हैं किसी का मार भी लेंगे, घसोट भी लेंगे, किसी का हक भी ले लेंगे। चाहना जो है ना, तो इसलिए बता रहे हैं गुरु कहते हैं ये जो है ये और दुनिया सारी बताया, सारी दुनिया 6 कड़ों के जंजीर में ही जकड़ी है। संकल्प विकल्प द्वेष बताया है, द्वैत द्वेष लोगों को जो है यही जो है इसी में और अहंकार में सब इसी जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। यही तुम्हें जो है कहते हैं ये बांध रखे हैं, यही जंजीरें जो बांध रखे हुए हैं द्वैत भाव वाली, और सारी दुनिया इसी में पड़ी हुई है, 6 कड़े की जंजीरों में जकड़ी हुई है। कौन सी जकड़े? संकल्प करता है द्वैत, संकल्प द्वैत द्वेष लोभ मोह अहंकार, ये यही 6 कड़े की जंजीरें हैं। सब यही तुमको बांध रखे और कोई बांधने वाला संसार में पैदा नहीं है। इसी से बांधे पड़ा है, सारा संसार इसी से बंधा पड़ा हुआ है।
ये जंजीरें कोई काट भी नहीं सकता, गुरु को छोड़ के कोई नहीं काट सकता, ये सोच लेना। चाहे जा करके तुम गोते पे गोता लगाओ जा करके, चाहे बोरे पर बोरा दान करो जा करके, ये हमारे कटेंगे उसका अलग मिलेगा, गोता लगाने का अलग मिलेगा। ये जो हमारा कर्म बन रहा है, जो हमसे इच्छा के कारण हमसे पाप हो रहा है, इससे जो है इसकी सज़ा अलग मिलेगी, ये सोच लेना। बदले में कुछ नहीं मिलता है, ये हमारी भूल है कि ज़िंदगी में इंसान क्या कहते हैं, ज़िंदगी भर पाप कर लो, आखिरी समय में जो है गंगा नहा लेना, सब पाप धो जाएंगे। अरे ऐसे ही होता तो सब पाप धुल जाते हैं। मगरमच्छ जो है गुरु कहते हैं वही गंगा में रहता है, उसके पाप कहाँ धुलते हैं, जहाँ कटते हैं। कहीं कटा है? नहीं कटा है। कुछ नहीं होता है। इसलिए बताया गया है कि जो तुम कहो गंगा वहाँ रह करके, तो उससे कुछ नहीं होता है, ये याद कर लो। इसलिए बता रहे हैं कि जो है जब अंदर से खोलने की युक्ति लगाएंगे, खुद चाहेंगे कि हमारे कड़े खुलें, हमारे पाप यानी क्या, हम अपने कुछ से अनभिज्ञ हैं। मैं कौन हूँ, किस लिए आया था, हमारा संसार में क्या है, काम धाम सब करो, लेकिन अपने को याद रखे रहो, हमको लौटना भी है। जितनी दूर भाग कर चले आए हो उतना वापस जाना है, इसी में फंसे नहीं रहना हमको, तुमको यही जागना है। और क्या है, यही तो दुख बार बार आते हैं, जगाते हैं। बहुत दुखी इंसान हो जाता है, बस कहता अरे हमसे गलती हुई, भगवान आपको भूले बैठे थे, अच्छा हुआ प्रभु हैं। देखते हम देखते थे, लोग कहते हैं कि जो है कभी कोई कष्ट आया तो कहेंगे हमने वो मानता मान रखी थी, उसको पूरी नहीं किया तो कष्ट आ गया। संशय देखो मन के अंदर भर लिया। कोई मानता मान के, अरे तो तुमको जब यह है कि मानता मान के दुख मिला हमको, तो मानी क्यों थी, किस लिए मानता, जाओ कर दो जा करके उसको, ये संशय भी निकल जाए। निकाल करके फिर दोबारा नहीं भर लेना उसको, दोबारा भर करके। तो यही कहते हैं अपना एड्रेस बदल जाएगा, लेकिन कर्म साथ में जाएंगे, कर्म नहीं कटेंगे। कर्म की गति कहन होती है, यह सोच लो। यही भले से तुम चाहे दुख में, भगवान को भी गुरु कहते हैं कर्म कोई नहीं काटेगा। देवकी के देखे नहीं, वो देवकी का भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने अवतार लिया, अपना दर्शन कराया, दर्शन करा दिया, लेकिन जो है कारागार से नहीं निकली। ऐसे कर्म हमारे हैं, हमको ये संसार का सुख मिल जाएगा, लेकिन जो अपने को नहीं समझेंगे, जब तक होश में जागेंगे नहीं, तब तक कारागार से नहीं छूट सकते। देह की कारागार जो है, अपने को देह मानो ही नहीं, मैं शुद्ध आत्मा, वो शुद्ध आत्मा हूँ। अपने को देह मानोगे तभी जो है कष्ट होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सुख की चाह ही दुख का कारण है। पाप भी नहीं है, यानी कहते अपने को जानना ही, सब जान लिया तो सब पापों का खात्मा हो गया। संसार में कुछ और पाप पुण्य कुछ है ही नहीं है। इसी कहते इसी को जानता नहीं, दुनिया बस वही राग द्वेष मोह में 6 कड़े की जंजीरों में सब जकड़े पड़े हुए हैं। संकल्प विकल्प द्वैत द्वेष लोभ मोह अहंकार, ये 6 कड़े की जंजीरें हैं, इसी में सब फंसा पड़ा हुआ है। और कोई कहते जंजीर नहीं है तुम्हारे लिए, कोई बांधने की कोई जंजीर ही भगवान ने नहीं बनाई है, तुमने बना ली है, कड़े पर कड़े बढ़ा लिया है। तो ये कड़े पर गुरु कहते बढ़ाओ। तो इसलिए बताया है कि यह सुख जो है तुम जो है लेना चाहो तो सुख भी तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। तो जीवन तुम्हारा ये मार्गदर्शी मिला हुआ है आज, और कहते हैं मार्गदर्शन करवा रहा है। तुम चाहो तो जो है इससे लाभ उठा सकते हो, ना चाहो तो गुरु भगवान कहते हैं कि भाई ना उठाओ तो क्या करेंगे हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। हम तुमको सच बता रहे हैं, तो सच बता रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बताया गया है कि सबसे बेटर है कि तुम अपने को देह मानो ही नहीं। देह माना नहीं सबसे बड़ा पाप ही है। तो इसका अनुभव कहते हैं जीवन में तुम ही करोगे, और कौन कर पाएगा। हम दूसरे को बता तो आएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमें जो है खुद ही देखना पड़ेगा। हम हथियार डाल देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। गुरु ने कहा ये तो गलती है तुम्हारी, ये गलती की सज़ा तुमको भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए बता रहे हैं भगवान की जो है, तो जो है तुम गुरु की शरण में चले जाओ,
और कुछ मत करो, मैं जैसा तैसा गुरु तेरा हूँ, ये कह दो भगवान से, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और जो कर्तव्य कर्म दिए गए हैं उसको करते रहो, कर्तव्य कर्म को छोड़ो नहीं। कर्तव्य कर्म अगर तुमने छोड़ दिया तो गुरु ने कहा तुमने एक भी कार्य छोड़ दिया तो इसमें जो है तुमको दोबारा फिर आ जाएगा। तो इसलिए कहते जन्म मरण के चक्कर में नहीं, ये जो है तुमको इसी जन्म में सारा ख़त्म कर दिया। कर्म कांड में नहीं फंसना है। अगर कर्म कांड में फंसोगे तो गुरु ने कहा समय तो भी निकल जाएगा। अब पता नहीं दोबारा फिर समय मिले कि न मिले, ये पता है तुमको, न मिलेगा। तो गुरु ने कहा कि अब मिल भी जाए, मानुष का तन भी मिल जाए, मानुष का तन नहीं मिल रहा, अगर मान लो मानुष का तन मिल भी गया तो दोबारा ऐसा गुरु न मिले। ऐसा गुरु भी मिल गया तो हमारा मन न लगे, मेरी मति इधर उधर भटक रही हो तो इसको कौन मिटाएगा? इसको मिटाने वाले हम ही तुम हैं। तो इसलिए जो है इसका ख़त्म करो, मिटाओ, खुद ही मिटा दे, और हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, समझे।